तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रहे हैं, ये इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 2500 रुपये महिलाओं को जो देने का हमने वादा किया है, नीतीश जी अपने बजट में रखें। साथ ही उन्होंने वृद्धा और विधवा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की बात भी कही थी। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव पर वो भड़क गए। साथ ही तेजस्वी यादव जो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये अंतिम बजट है, इसको लेकर अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अब नेता प्रतिपक्ष की पद छोड़कर भविष्यवक्ता बन जाना चाहिए। बार बार वो कभी कहते हैं कि ये अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है तो अंतिम बजट है, अब उन्हें भविष्यवक्ता बन जाना चाहिए। क्या कुछ अशोक चौधरी कह रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान। मानते हैं कि ये बजट क्योंकि चुनावी वर्ष है, ये बजट पब्लिक फ्रेंडली बजट होगा और हमेशा नेता हमारे जो इस तरह का बजट का निर्माण करवाते हैं, उस तरह के बजट में हमेशा जनता के प्रति संवेदनशील सरकार का प्रदर्शन होता है और इस बार भी वही होगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए मेरा जो योजना वन बाय वन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त दी कि महिलाओं के लिए ये कीजिए, इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए ये चाहिए, सिलेंडर के दाम कम। ये देखिए ये इनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट है, क्योंकि ये माननीय तेजस्वी जी को ये पता है, क्योंकि सरकार में रहे हैं, कि महिलाओं पर काम होगा, अल्पसंख्यकों पर काम होगा, युवाओं पर काम होगा। तो उन सब चीज़ों को देख करके वो कल बैठ के, क्योंकि वो आज होने वाला है, तो वो अपना बजट अपना कल एक फेयरनेस ले दी। अब आज वो कहेंगे कि हमने जो डिमांड रखा था वो सबको सरकार ने पूरा किया। ये तो बड़ा बहुत ये तो स्ट्रैटेजी का सीएम का अंतिम बजट, ये बजट है वो अंतिम ही बजट है, इसका मौका नहीं मिला। अब ऐसा है कि तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रहे हैं, ये इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है। उस लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन जनता किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, हम लोग को लगता है तेजस्वी जी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन चिराग जी के पर्दे के पीछे के सहयोग से उन्होंने 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, और 2025 में तेजस्वी जी का सबसे खराब प्रदर्शन होगा उनके नेतृत्व में। उनके पास कोई विजन नहीं है, नीतीश जी के पास 2010 से भी खराब प्रदर्शन होगा। हम तो कह रहे हैं कि 2010 सबसे खराब प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से 2010 से भी खराब प्रदर्शन अभी होगा। आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, बजट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष की पद छोड़कर भविष्यवक्ता बन जाए। तेजस्वी यादव लगातार ये बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये अंतिम बजट है। नीतीश कुमार को ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नीतीश जी अपने बजट में महिलाओं को 2500 और वृद्धा और विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दे। और भी क्या कुछ अशोक चौधरी का कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।